प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु के लोगों, आज हम बाइबल में से क्यों परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, इस विषय में अधिक बातों को सीखेंगे। प्रभु के लोगों, यदि आप बाइबल को सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए ही पढ़ते हैं तो गलत कर रहे हैं। हम सबके लिए एक चेतावनी है कि ज्ञान हासिल करने के साथ साथ बहुत कुछ हमें करना है अपने जीवन के लिए। पवित्र शास्त्र हमें सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं दिया गया है, उससे बढ़कर रोल हमारे जीवन में अदा करता है। पवित्र शास्त्र हमें आत्मिकता की ओर ले जाता है, पवित्रताई की ओर ले जाता है। हमें इन बातों को जानना है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 मेरे साथ पढ़े। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रभु के लोगों, यहाँ पर 4 बातें लिखी है। पवित्र शास्त्र क्यों लाभदायक है? पहला, उपदेश के लिए यानी शिक्षा के लिए। दूसरा, समझाने के लिए। तीसरा, सुधार के लिए। और चौथा, धार्मिकता की शिक्षा के लिए। लेकिन आज हम सिर्फ पवित्र शास्त्र ज्ञान हासिल करने के लिए ही पढ़ते हैं, लेकिन इससे बढ़कर पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में लाभदायक है। पहला पॉइंट, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में कैसे लाभदायक है? शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, कि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के बारे में सिखाता है, विश्वास के बारे में शिक्षा सिखाता है, परमेश्वर के गुणों के बारे में सिखाता है, संसार के बारे में सिखाता है, अनंत जीवन के बारे में सिखाता है। मेरे प्रभु के लोगों, पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम परमेश्वर के बारे में शिक्षा हासिल करते हैं। तो पहला लाभदायक, हमें परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, विश्वास, अनंत जीवन, पाप, इन सब के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। दूसरा, समझाने के लिए। समझाना मतलब इंग्लिश बाइबल में रिप्रूफ लिखा है, यानी कि फटकार, निंदा। पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया गया है? ताकि हम परमेश्वर से कितने दूर हैं, हमारी गलती कहां है, हमारी सोच विचार कितने बुरे हैं, हम कितने दुष्टता के काम करते हैं, पापों से भरे हैं, इस बात को जानने के लिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र हमें दिया है। प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन एक आईने की तरह है। जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो हमारे अंदर, हमारे जीवन में क्या गलती है, क्या दाग है, क्या पाप है, कैसे विचार है, बुरे विचार है, वो हम देख पाएंगे। यानी परमेश्वर का वचन हमें समझाने के लिए, और वो समझाने का तरीका उसका डांट फटकार है। यानी कि ये वचन हमें डांटता फटकारता है कि तुम यहां पर गलत हो, तुम इस कारण परमेश्वर से दूर हो, तुम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो। यूहन्ना 17:17 कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर से दूर है, संसारिकता में है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन ही हमें परमेश्वर के निकट ला सकता है। हमारे अंदर के दुष्ट कामों को, पापों को धोकर, संसारिकता को धोकर वो हमें शुद्ध और पवित्र कर सकता है। यानी कि समझाने के लिए लाभदायक मतलब है, परमेश्वर का वचन हमारी गलतियों को, हमारे अपराधों को, हम परमेश्वर से कितने दूर हैं, हम कितने पाप में हैं, वो परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है। आज यदि हम परमेश्वर का वचन ज्ञान हासिल करने के लिए ही पढ़ रहे हैं तो व्यर्थ है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन पढ़े ताकि परमेश्वर का वचन हमें हमारी गलतियों को दिखाए, हमारे पापों को दिखाए। और तीसरा लाभदायक क्यों है पवित्र शास्त्र? सुधारने के लिए। अब जब हमारी गलतियों का हमें पता चल गया तो परमेश्वर का वचन अगला कदम क्या है? हमारे सुधार के लिए। जब हम गिर गए पाप के द्वारा, अब परमेश्वर का वचन हमें खड़ा करने के लिए, ईश्वरीय जीवन जीने में हमारी मदद करता है, ईश्वरीय जीवन जीने में हमारे लिए लाभदायक है। पहले
परमेश्वर के ज्ञान के लिए लाभदायक है, दूसरा समझाने के लिए, यानी कि हम कहाँ चूक गए, हमारी गलती कहाँ है, और तीसरा अब हमने गलती की है लेकिन उसका सुधार भी परमेश्वर के वचन में है, तो हमें सुधार के लिए भी वचन दिया गया है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र दिया गया है, ताकि परमेश्वर हमें गिरा हुआ देखकर परमेश्वर के वचन के अनुसार दोबारा हमारे अंदर वो ईश्वरीय गुण पैदा करे, ईश्वरीय जीवन जीने में वो हमारे लिए सुधार लाता है। पहला वचन हमारी गलतियों को बताता है, फिर उसके बाद सुधार की ओर ले जाता है, हमें मुरम्मत करता है, हमारे अंदर मुरम्मत करता है और फिर हमें दोबारा से वो बनाता है। मेरे प्रभु के लोगों, यदि हम डांट फटकार को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी गलती को महसूस नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को अनसुना करेंगे, तो हम मूर्ख हैं। लेकिन यदि हम समझेंगे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कहां जैसे गलती है, तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। नीति वचन 15:32 परमेश्वर का वचन कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को परमेश्वर के वचन को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अपने आप को चलाता है, महसूस करता है कि मैं यहां पर गलती करता हूं, वही व्यक्ति सिद्धता की ओर बढ़ता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मेरे प्रभु के लोगों, हमने 3 पॉइंट यहां पर देखे। पहला, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र दिया है शिक्षा के लिए, समझाने के लिए, सुधार के लिए। चौथा, धार्मिकता की शिक्षा के लिए। जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी गलतियों को दिखाता है, हमें सुधार की ओर ले जाता है, तो परमेश्वर का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही टारगेट होता है कि हम धर्मी बन जाए। मेरे प्रभु के लोगों, धर्मी का मतलब यहां पर है सही इंसान, खरा इंसान, परमेश्वर की इच्छा से जीने वाला इंसान, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीने वाला इंसान, ऐसा इंसान जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर वैसा इंसान उसको बनाना चाहता है। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम इन चीजों को कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, फिर सुधार की ओर बढ़ जाते हैं, तो हम एक धर्मी मनुष्य बन जाते हैं, एक सही मनुष्य बन जाते। प्रभु के लोगों, धार्मिकता हमारे जीवन में आ जाती है, क्योंकि वचन ही हमें धर्मी बनने के लिए क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। प्रभु के लोगों, आज हमने 4 बातों को सीखा कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र क्यों दिया है हमें। पहला, परमेश्वर के बारे में शिक्षा हासिल करने के लिए। दूसरा, अपने जीवन में हम कहां गलती कर बैठे हैं, कहां चूक गए, कहां हमारे अंदर पाप भरा है, इस बात को जानने के लिए। तीसरा, हमारे सुधार के लिए। चौथा, धार्मिकता के लिए। प्रभु के लोगों, एक वचन पढ़े, इब्रानियों की पत्री 12:10। हुए तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। क्यों परमेश्वर वचन के द्वारा हमारी गलतियों को दिखाता है, क्यों पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है, ताकि हमारी गलती हमें मालूम हो, हमारे पाप हमें मालूम हो। ये क्यों परमेश्वर ताड़ना देता है वचन के द्वारा, ताकि हम पवित्र हो जाएं, पवित्रता की ओर बढ़ जाएं, ताकि हम धर्मी बन जाए। मेरे प्रभु के लोगों, धर्मी व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता है। धर्मी व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलता है। धर्मी व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर को भाता है। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की नजर में सही होता है, एक अच्छा इंसान होता है। मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल के अनुसार धार्मिकता का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। परमेश्वर हमें धर्मी देखना चाहता है, इसलिए ये पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है हमारी शिक्षा के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारे सुधार के लिए और हमारी धार्मिकता के लिए, कि हमेशा हम धर्मी जन बने, दुष्टों के मार्ग में ना चले, दुष्टों की मंडली में ना खड़े रहे, पाप ना करे, परमेश्वर के निकटता में बने रहे। इसलिए परमेश्वर ने ये
चार जो लाभदायक हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर ने इसलिए पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रभु के लोगों। पौलुस भी तीमुथियुस को यहाँ पर बार बार यही कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आज हमारे मसीह समाज में पासवान लोग, लीडर लोग सिर्फ परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का ज्ञान देते हैं। इससे बढ़कर परमेश्वर का ज्ञान देने के साथ साथ हमें परमेश्वर का ज्ञान और वचन उन्हें देना है, उनके सुधार के लिए, उनके समझाने के लिए, उन्हें फटकार देने के लिए, ताकि उन्हें गलतियों का एहसास हो, ताकि वो सुधार की ओर बढ़े। और जब सुधार की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन वो धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे, यानी परमेश्वर के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु के लोगों, आज हमने पवित्र शास्त्र क्यों हमारे लिए लाभदायक है इन बातों को सीखा। आप भी इस वचन को पढ़कर अच्छी अच्छी बातों को सीखें और मुझे कमेंट में बताएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह।